हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छी चल रही होंगी। मैंने आपको बताया था कि पीसीएस की जो आंसर की आई है वो कुछ इस तरीके से आई थी, और इसमें हम जो ज्योग्राफी के क्वेश्चन हैं उनको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। पहला क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सबसे पहले जैसे ही नॉट देखे उसको घेरे में बंद कर लीजिए। इज नॉट ट्रू अबाउट इकोलॉजिकल निशे, मतलब बहुत लोग इसको नीश भी बोलते हैं, निशे भी बोलते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। पारिस्थितिकीय निकेत हिंदी में अगर देखेंगे तो इसके बारे में कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन है और इसका आंसर लिखा हुआ है। तो अगर आप इकोलॉजिकल निशे के बारे में बात करेंगे तो बेसिक ये समझिए, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो वो किसी एक जगह पर रह रहा है, ठीक, किसी एक हैबिटेट में रह रहा है, तो उसका अपना अपना एक इकोलॉजिकल निशे होता है, कि मतलब वो जहाँ भी रह रहा है वहाँ के जो बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर है, जैविक और अजैविक जो घटक हैं उसके, उससे उसका इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है। अगर वो इंटरेक्शन उसको हेल्प कर रहा है जीने में, उसको ग्रो करने में, उस इंटरेक्शन से उसका जो ग्रोथ है वो अच्छी हो पा रही है, तो उसको बोलते हैं इकोलॉजिकल निशे। अब इसमें कह रहा है कौन सा सही नहीं है, ऑप्शन पढ़ते जाइए, आपको इकोलॉजिकल निशे पता होगा। जनरल मैंने एक भाषा में समझा दिया, अगर नहीं पता है आपको तो। तीसरा ऑप्शन क्यों सही है, ये इसलिए सही है कि भाई एक ऐसा पारिस्थितिकीय निकेत, एक ऐसा एरिया, एक ऐसी चीज जो हेल्प कर रही है उनके बढ़ने में, मतलब वहां पे वो सारे रिसोर्स, वहां पे वो सारी चीजें हैं जिसकी उन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। तो अगर वो संसाधन पर्याप्त हैं तो प्रजातियों की संख्या कम क्यों होगी। पर्याप्त अगर नहीं है, अपर्याप्तता है अगर उनकी, ठीक है, तब उनकी संख्या कम होगी, अदरवाइज उनकी संख्या बढ़िया रहेगी, या संख्या बढ़ भी सकती है। जैसे जो दूसरा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट, लास्ट स्टेटमेंट, ये सारे के सारे बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो फिलहाल इकोलॉजी, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी का मोस्टली क्वेश्चन था, बट इसको मैं ज्योग्राफी में ही लेता हूँ क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा ये कनेक्टेड होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक। ये देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है कि आपको एक लिस्ट से दूसरी लिस्ट को मैच करना है, ठीक है, सूची 1 और सूची 2। जैव मंडल रिजर्व है और राज्य है, बायोस्फीयर रिजर्व और स्टेट को आपको मैच करना है। अब इसमें अगर एक दो भी आपको पता होते तो आप कर लेते, बहुत ईजी है ये। सिमलीपाल, नोकरेक, अगस्तमलई, मानस, कौन कौन से स्टेट हैं, केरला, उड़ीसा और असम, मेघालय। अब इसमें आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पे आपको बायोस्फीयर का नाम, ईयर ऑफ नोटिफिकेशन और लोकेशन दी हुई है। तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका, तीनों जगहों पे क्या है, आपको मिलता है नीलगिरी। नीलगिरी हमारे उसमें था क्वेश्चन में, तो नीलगिरी की अगर बात हो रही है तो ऑप्शन में क्या था, ऑप्शन में अगर तीनों में से कोई भी होता, तमिलनाडु होता, केरला या कर्नाटका, तो केरला था तो हमने केरला से उसको हम मैच कर देंगे अभी। नंदा देवी की बात करें, नंदा देवी हमें उत्तराखंड में मिलता है। नोकरेक, नोकरेक हमें मेघालय में मिलता है। ग्रेट निकोबार, ये हमें अंडमान और निकोबार आइलैंड में मिलता है। गल्फ ऑफ मन्नार तमिलनाडु में मिलता है, आप नाम से ही जान रहे होंगे। मानस की बात करें, मानस में कहाँ मिलता है, असम में मिलता है, इधर नॉर्थ ईस्ट में, ठीक। सुंदरबन की बात करें तो वो वेस्ट बंगाल में मिलता है। सिमलीपाल उड़ीसा, देखिए हमने उड़ीसा की बात की थी, उड़ीसा यहाँ पर आ गया। फिर डिब्रू सैखोवा असम में मिलता है। अब असम में देखिए कितने हो गए हैं, एक और दो, जो जो मैच करते जाएंगे हम देखते जाएंगे। देहांग दिबांग की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में मिलते हैं, नॉर्थ ईस्ट में है। पचमढ़ी की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में है। और कंचनजंगा की बात करें तो कहाँ पर है, ये सिक्किम में है। और इसके बाद अब देखिए दूसरा जो हमें केरला में मिलेगा वो कहाँ पर है, अगस्तमलई। अगस्तमलई कहाँ मिल रहा है हमें, केरला में मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमें एक ऊपर मिला था केरला में, यहाँ पर ये नीलगिरी, और इसके साथ साथ दूसरा कौन सा मिल रहा है, अगस्तमलई। केरला में कितने हैं, केरला में 2 हैं, नीलगिरी और अगस्तमलई, याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। अचानक मार अमरकंटक, ये कहाँ पर मिलता है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाया जाता है, ठीक है। कच्छ गुजरात में मिलता है, नाम से जान रहे हैं आप। कोल्ड डेजर्ट हिमाचल प्रदेश में है, इसको लद्दाख ना मार दीजिएगा, ध्यान रखिएगा। कोल्ड डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ पर है, सॉरी, कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है, ये है हिमाचल प्रदेश में। शेषाचलम हिल्स की बात करें तो वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। और पन्ना की बात करें तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो हमें यहाँ पे केरला में और असम में दो दो मिल गए, और कहाँ कहाँ पे मिल रहे हैं, और हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ही मिलता है। देखिए एक मध्य प्रदेश का यहाँ मिल गया, एक मध्य प्रदेश हमें यहाँ मिल गया, इसके अलावा एक मध्य प्रदेश ये है, मतलब कौन कौन से, पन्ना, पचमढ़ी और अचानकमार अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर फिलहाल, और हमें यहाँ मिल रहा है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में हमें
नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारे हो गए। अब आइए इसको मैच कर लेते हैं, ठीक है। सिमलीपाल कहाँ पर है, हमने पढ़ा ये भी उड़ीसा में है। नोकरेक कहाँ पर है, नोकरेक हमने पढ़ा मेघालय में। अगस्तमलाई कहाँ पर, अगस्तमलाई नीलगिरी दोनों केरला में थे। और मानस की बात हो जाए तो असम में मिल जाता। असम में कौन कौन से थे, असम में हमने कई देखे थे, ठीक है। असम में हमने मानस देखा था, देखिए, और क्या देखा था, डिब्रू सैखोवा, डिब्रू सैखोवा और मानस। क्या हमने कोई और देखा था उसमें, कंचनजंगा भी था? नहीं, कंचनजंगा सिक्किम में है, तो आप याद रखिए कंचनजंगा कहाँ है, सिक्किम में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्लांट स्पीशीज फ्रॉम हायर टू लोअर ऑर्डर। हायर ऑर्डर से लोअर ऑर्डर में हमें प्लांट स्पीशीज को क्या करना है, रखना है। आंसर आपको दिख ही रहा है, हम डायरेक्टली इसको यहाँ पर इसमें देख पहुंच जाते हैं आंसर में, ठीक है। ये देखिए, ये जो आपका डिवीजन है, डिवीजन मतलब जो सीक्वेंस है वो दिया हुआ है कि पहले किंगडम, यहाँ प्लांट हो रहा है तो प्लांट किंगडम की बात करेंगे, फिर क्या आता है, फाइलम, दूसरे नंबर पे फाइलम आता है, ठीक। ज़्यादातर फिलहाल वही है ना, फाइलम इज मोर कॉमनली एसोसिएटेड विद एनिमल टैक्सोनॉमी, बट ये प्लांट में भी आपको आएगा अगर सीक्वेंस देखेंगे। तो पहला क्या हो गया, पहला हो गया किंगडम, किंगडम के बाद क्या हो गया, फाइलम हो गया, ठीक। इसके बाद हमें मिलता है क्लास, ठीक है। क्लास के बाद क्या मिल रहा है हमें, ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फिर जीनस, फिर स्पेसिफिक, ये स्पीशीज का नाम अगर लिया जाए तो उसकी बात हो रही है कि नाम क्या है स्पीशीज का। तो अगर सीक्वेंस आप देखें तो क्या मिलेगा हमें, किंगडम मिलेगा, फाइलम मिलेगा, क्लास मिलेगा, ऑर्डर मिलेगा, उसके बाद फैमिली मिलेगी और फिर जीनस मिलेगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया।